जय श्री कृष्ण। इस साल का आखिरी वीक, देखिए वक्त कैसा है आपका। बहुत कमाल का समय है जिसका आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन साथ में हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना है। गुरु यहाँ पर वक्री हैं, वर्गोत्तम में हैं, शनि है, राहु केतु भाग्य में बैठे हुए हैं, मंगल यहाँ अस्त हैं और शुक्र भी यहाँ अस्त हैं सूर्य के साथ बैठ के। लेकिन मंगल सूर्य और मंगल शुक्र, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। मंगल शुक्र के अस्त हो रहे हैं, केंद्र पर दृष्ट हैं, कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का विशेष ध्यान रखना है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप थोड़े से स्टेबल मोड में जा रहे हैं। अभी तक जो उतार चढ़ाव थे वो सब धीरे धीरे चीजें स्टेबल मोड में जा रही हैं। शनि केंद्र में बैठे हुए हैं, प्रोफेशन में एग्रेसिव वो डाल रहे हैं, एक्सप्लोरेशन डाल रहे हैं। शनि यहाँ पर बहुत अच्छे नक्षत्र में जाने की वजह से बहुत अच्छी पोजीशन में है। अब देखिए, सबसे पहले वीक की शुरुआत होती है मीन राशि के चंद्रमा से, और ये सुबह 7:41 तक वर्गोत्तम में है। इस 29 तारीख के चंद्रमा के साथ में दो तीन चीजें और बड़ी अच्छी हो रही हैं कि जो पुराने प्रेशर्स थे काम के, व्यापार के, वर्किंग के, प्रॉपर्टी एसेट को लेकर के, सबका एक रिडिफाइनमेंट शुरू हुआ। जो कंजंक्शन था उससे अब बाहर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर होते हैं, आप देखेंगे खास बात ये होती है कि 29 तारीख को ही बुध जो वृश्चिक में चल रहे थे अब यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, और ये बुध आपके धनु राशि में आ जाते हैं। बुध जब धनु राशि में आते हैं तो गुरु शनि की दृष्टि से पूरा कॉम्बिनेशन, यानी खास तौर पे इस साल में जब तक शनि मीन राशि में है और गुरु मिथुन राशि में है, धनु राशि धनु लग्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बड़ा एक्सप्लोरिंग है, जहां जो जो ग्रह रहेगा सारे के सारे उठ जा रहे हैं। मंगल उठ गए जो आपके लाइबिलिटीज के कारक भी हैं, और शुक्र उठ गए जो आपके माइंडसेट के कारक हैं, एक्सपेंसेस के कारक हैं, वो भी उठ गए, यानी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है ना। और सूर्य मंगल यहाँ पे थोड़ा एग्रेशन जरूर लाते हैं, लेकिन अभी मंगल अस्त हैं तो इसलिए बुध भी यहाँ अस्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक खास बात क्या है कि शनि की दृष्टि से ये हाउस सीज हो गया है। ये कुछ दिन के लिए फ्रीज है, जब तक कि बुध शनि से आगे नहीं निकल जाते तब तक तो फ्रीज होने से मंगल सूर्य शुक्र बुध चारों ग्रह फ्रीज हो गए। गुरु शनि से एक्सप्लोरेशन तो है, उठाव तो है, इसका उठाव तो है, लेकिन उससे क्या हुआ कि अगर आपके हेल्थ के इश्यूज हैं तो वो भी ग्रिम हो गए, फाइनेंस के इश्यूज हैं वो भी ग्रिम हो गए, आपके माइंडसेट के इश्यूज हैं वो भी ग्रिम हो गए, आप एडमेंट हो रहे हैं तो किसी चीज पर मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके आप कंसर्न हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा एडमेंट हो रहे हैं कि नहीं मुझे ऐसा ही करना है, ये क्या नहीं करनी है। माइंडसेट ओपन होना चाहिए। शुक्र आपके सेकंड 12th लॉर्ड आके 7th में बैठ गए। स्पेशली जिन लोगों का विवाह का मामला चल रहा है, इन्हें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि बहुत एडमेंट होकर के डिसीजन ना लें, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो। अब शनि यहाँ पर है, बुध की वजह से सीज हो गए। शुक्र मंगल और मंगल बुध और शुक्र बुध, ये कॉम्बिनेशन कफ कोल्ड की एलर्जी को बढ़ाता है। मंगल सूर्य भी यहाँ बहुत पास में है, इसकी वजह से गले में खराश, जिन लोगों की एस्थमेटिक प्रॉब्लम है उनको विशेष ध्यान रखना है। ठंड भी तेज बढ़ने लग रही है धीरे धीरे, तो आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक बार को एहतियात बरतना है, केयरफुल होकर के डिसीजन लेना है। व्यापार बहुत अच्छा जाएगा, बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, वर्किंग फील्ड बहुत अच्छा जा रहा है, सभी चीजें बहुत अच्छी हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि 29 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में आ जाते हैं, तो सुबह 7:41 में थे और अब 13:20 तक चंद्रमा वर्गोत्तम में चले गए। तो सुबह से लेकर के 13:20 तक चंद्रमा जो है ये वर्गोत्तम में आ गए, चंद्रमा या मेष राशि में आ गए। चंद्रमा मेष राशि में आ गए, केतु से दृष्ट है। केतु और शुक्र का एक यहाँ पे कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो ये एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन से केतु भी एक्सप्लोर कर गए। चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन पे है यहाँ पर, और तो चंद्रमा यहाँ हो गए। मंगल अस्त है, थोड़ा सा हल्का न्यूनता आ सकती है, लेकिन इसका ध्यान ना दें। अब बुध के यहाँ आने से कॉम्बिनेशन और बना कि गुरु और बुध जो हैं ये एक्सचेंज में आ गए। ये सारा कॉम्बिनेशन था वो इधर भी इफेक्ट करने लगा। एग्रेशन, व्यापार, बिजनेस, नौकरी, इन सब के अंदर एक उठाव आ रहा है। फिर दोबारा कह रहा हूँ, एडमेंट होने की जरूरत नहीं है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का विशेष ध्यान रखना है,
बहुत अच्छे मोड में है, लेकिन फ्लेक्सिबल होकर डिसीजन लेना है। केतु की दृष्टि इस पर है। मंगल और केतु थोड़ा सा एक्यूट कॉम्बिनेशन है, हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, आने जाने में थोड़ी एहतियात बरतें। मंगल केतु का जब भी कॉम्बिनेशन आया पिछले दिनों में, दुर्घटनाएं हुई हैं, आगें लगी हैं, ये सब हुआ है, तो मंगल केतु की वजह से ये थोड़ा इन्फ्लेमेटरी कॉम्बिनेशन है, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से थोड़ा यहाँ पे एग्रेशन आ जाता है, इसका विशेष ध्यान रखें। चोट लगना हो गया, सर्जरी प्रॉन हो गया, शुगर पेशेंट, थायराइड पेशेंट, ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए विशेष ध्यान रखने का हो गया, अस्थमैटिक पेशेंट्स के लिए, और कफ कोल्ड जिनके फ्रीक्वेंट होता है, कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम, इन सबको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम आ गए। इसके बाद में अगला होता है कि 31 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ गए। चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाते हैं 31 तारीख को, और 1 तारीख को बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन होता है कि चंद्रमा वर्गोत्तम में है सुबह से लेके दिन में 12 बजे तक, 6 से लेके दिन में 12 बजे तक वृषभ राशि के चंद्रमा वर्गोत्तम में है। शनि की दृष्टि है, रीडिफाइनिंग मोड में है, पैसे को लेके पुनर्विचार हो रहा है, सोच विचार हो रहा है, ये चीजें आ रही हैं। शुक्र यहाँ पर अस्त हैं, नीच नवांश में जा रहे हैं शुक्र आपके। अगले दिन शुक्र नीच नवांश में चले जाएंगे, इसलिए अपने को विशेष ध्यान रखना है। बुध भी वृषभ नवांश में आ गए, पेट की समस्याओं का भी ध्यान रखना है, एलर्जी भी बढ़ सकती है, इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। सर्दी है तो इसलिए बीमारियों के बारे में ज्यादा बता रहा हूँ, लेकिन प्रोफेशनल पार्ट पे और मैरिटल पार्ट पे, बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, एसेट को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन चल रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि 2 तारीख को, 1 तारीख को एक दूसरी बड़ी घटना हो रही है, जिसके लिए मैं आपको सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आपका भाग्य में बैठा राहु वर्गोत्तम में हो रहा है, नवांश भी बदल के इसके, तो भाग्य उन्नत हो गया, मजबूत हो गया, प्रयास मजबूत हो गए। जब राहु केतु वर्गोत्तम में जाते हैं, बंध जाती जन्म पत्री, स्ट्रांग हो जाती है। आपके मिथुन लग्न की है, आपके भाग्य के कारक हैं, लग्न पे दृष्ट हैं, थोड़ा पेट से संबंधित परेशानियां, सिर दर्द वगैरह थोड़ा बहुत हो सकता है, उसका रीजन एसिडिटी और ये होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। राहु आपको यहाँ बहुत ताकत दे रहे हैं, बल प्रदान कर रहे हैं। शुक्र कन्या नवांश में है, जिसकी मैंने चर्चा की, विशेष ध्यान रखना है डिसीजन लेने में, एक्सपेंसेस में, प्रॉपर्टी एसेट के ट्रेडिंग में, लिक्विडेशन में, इनमें बहुत ध्यान रखना है, केयरफुल डिसीजन लेना है। इसके बाद में 4 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में है, वर्गोत्तम में। मिथुन राशि में चंद्रमा 4 तारीख को आ जाते हैं, और ये यहाँ पे वर्गोत्तम में है। चंद्रमा जब यहाँ पर आते हैं तो आप ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 ग्रह इस कॉम्बिनेशन में आ गए, जो आपका लग्न का है, आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का है, आपके प्रोफेशन का हाउस है। चंद्र और बुध जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता है, बड़ा एक्सेसिव कॉम्बिनेशन है, डिटैचमेंट भी बताता है। तो जिन लोगों की जन्म पत्री थोड़ी सी सेंसिटिव है, उन लोगों को विशेष ध्यान रखना है, कामकाज को लेके इनको। अमूमन जिनके कमर में दर्द की समस्या रहती है, उनको विशेष ध्यान रखना है, झटका आ जाना, स्ट्रेन आ जाना, खिंचाव आ जाना, ये पॉसिबल है। और आपकी ट्रैवल भी हो सकती है, डिटैचमेंट फ्रॉम स्पाउस कभी कभी ट्रैवल भी करा देता है। प्रोफेशनल पार्ट पे जिनकी जन्म पत्री अच्छी है, उनको अच्छा फायदा होगा, लेकिन जिनकी खराब है, उनको विशेष ध्यान रखना है। जब ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, ईयर एंड आ रहा है, हो सकता है आप छुट्टी लेके वापस चले जाएं, तो प्रोफेशन से ऑटोमेटिकल डिटैचमेंट आपका हो गया। सूर्य आपके 5th लॉर्ड हो, 3rd लॉर्ड हो गए, बुध यहाँ बैठे हुए हैं जो 4th लॉर्ड है, एसेट का लिक्विडेशन या डिटैचमेंट फ्रॉम द करंट पोजीशन, ये चीज आ रही है। शुक्र के साथ में आने से कॉम्बिनेशन थोड़ा इमोशनल बना सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहना है। जिनको अमूमन मेंटल ब्रेकडाउन की थोड़ी टेंडेंसी है, वो लोग थोड़ा इमोशनल होने से बचें, ध्यान रखें इस बात का। तो कुल मिला के बात हो गई। अब चंद्रमा कर्क राशि में 9:43 तक वर्गोत्तम में है, मिथुन में, और 4 तारीख को ही चंद्रमा कर्क राशि में आ जाते हैं, और यहाँ पर भी चंद्रमा वर्गोत्तम में है। तो ये चंद्रमा वर्गोत्तम में है दिन में 3 बजे तक, 15 आवर्स तक ये चंद्रमा वर्गोत्तम में चले गए। यहां देखेंगे तो इस पर मंगल की दृष्टि है, शनि मंगल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। ये दोनों जब पास होते हैं तो खतरनाक होते हैं, और जब दूर होते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मंगल जो है, ये चंद्रमा पर दृष्ट है।
तो इसलिए बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन इस समय चल रहे हैं जिनका आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और मिथुन राशि, कन्या, धनु और मीन, ये 4 राशियां, 4 लग्न वालों को तो चूकना ही नहीं चाहिए। उनका इतना अच्छा वक्त है, बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, इसका फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।